नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, और कश्यप के ही पुत्र वे विवस्वान सूर्य। यहीं से सूर्य वंश प्रारंभ हुआ। इसी वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था खट्वांग। खट्वांगा दीर्घ बाहुश्चा रघुस्तस्मात् पृथुस्रवा अजस्ततो महाराजस तस्मात् दशरथो भवत्। खट्वांग के हुए दीर्घ बाहु के हुए रघु, रघु के हुए अज, और अज के ही पुत्र वे श्रीमान दशरथ। दशरथ जी की 3 पत्नियां हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, पर तीनों के कोई संतान नहीं। एक बार भूपति महिमा, एक बार भूपति मनमाना, एक बार भूपति मनमानी, एक बार भूपति मनमाना। भय ग्लानि मोरे सुत नाही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मनमानी, एक बार भूपति मनमानी। पुत्र नहीं है, तुरंत गए गुरु के पास, और तुरंत गुरुजी ने फिर पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया। जैसे ही पुत्रेष्ठी यज्ञ हुआ, स्वयं अग्निदेव चरु लेकर के प्रकट हुए। तीनों रानियों ने उस चरु को ग्रहण किया, और तीनों रानियां गर्भवती हुई। अब भैया, जब तीनों रानियां गर्भवती हुई तो ऐसी कथा आती है कि अब धीरे धीरे आ रहा है चैत्र का महीना, नवमी तिथि, अभिजित मुहूर्त। बाबा तुलसी के ही शब्दों में चलते हैं। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, 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 नवमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। मधुमास है, चैत्र मास को मधुमास कहते हैं। जैसे कार्तिक मास को कौन सा मास कहते हैं? कौन सा मास? दामोदर मास। क्यों कहते हैं दामोदर मास? हाँ, एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। और वृद्धि जी के लिए एक बार ताली भी बजा दो भाई। दामोदर का अर्थ क्या होता है पता है? इस महीने में हमारे ठाकुर जी को यशोदा मैया ने ऊखल से बांध दिया था। तो दाम कहते हैं रस्सी को। किसे कहते हैं? रस्सी को। और उदर कहते हैं पेट को। तो भगवान को बांधी मतलब किनको? जिनको कोई बांध नहीं सकता है, जिनका ना आदि है ना अंत है, उनको बांधा। किस रस्सी से बांधा? बोलिए साधारण रस्सी से भगवान नहीं बंध सकते हैं। तो कौन सी रस्सी फिर उपयोग में लाई? बोले प्रेम की रस्सी लाई, भक्ति की रस्सी लाई, विश्वास की रस्सी लाई, श्रद्धा की रस्सी लाई। और उस रस्सी से जब भगवान को बांधा तो भगवान बंध गए। अर्थात इस महीने में आपने अगर ठाकुर जी के चरणारविंदों में प्रेम की, भक्ति की, श्रद्धा की, समर्पण की, विश्वास की यदि निष्ठा की रस्सी लेकर के आ गए तो सच कहता हूं
दामोदर मास में तो ठाकुर भी बंध जाते हैं। इसलिए इसको कार्तिक मास भी कहते हैं। भगवान शंकर के जो पुत्र हैं भगवान कार्तिकेय, इनकी वजह से, और दामोदर मास भी कहते हैं क्योंकि भगवान ने यह जो उखल की लीला की, इसीलिए इसको दामोदर मास भी कहते हैं। ऐसे महाराज ठाकुर जी के यहाँ दिव्य भाव है। तो ऐसे ये मधु मास है। क्यों? क्योंकि राम जी आए हैं। नवमी तिथि है, दिन के 12 बज रहे हैं। शुभ घड़ी, शुभ नक्षत्र, शुभ मुहूर्त सब अनुकूल थे। अच्छा, राम जी आए तो दोपहर को 12 बजे आए, और कृष्ण जी आए रात को 12 बजे आए। महाराज सारी तिथियां खड़ी हैं। कौन सी तिथि में जन्म ले प्रभु? एक्का माई बोले मैं सबसे बड़ी हूं, आपको आना है तो मेरी तिथि में आओ। दूसरी बोली मैं भाई दूज हूं। तीसरी आई बोली मैं अक्षय तृतीया, प्रभु मेरे में लो जन्म। एक बोली प्रभु मैं भी ऐसी वैसी नहीं, गणेश चतुर्थी। एक बोली मैं ऋषि पंचमी। एक पीछे खड़ी थी। राम जी ने पूछा भाई तुम कौन? बोले प्रभु मेरी तो कोई महिमा ही नहीं है, तो मैं क्या बताऊं, कौन हो तुम? बोले मैं नवमी हूं। बोले हो गया फैसला, हमारे जन्म की तिथि तो नवमी होगी। तो नवमी तिथि है, दिन के 12 बज रहे हैं, और उसी समय माता कौशल्या का घर मंदिर बन गया। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला कौशल्या। हम आपकी होशियारी समझते हैं साहब, समझ रहे हैं। अरे महाराज ये तो आता है हमको, महाराज जी को पीछे छोड़ देंगे। हमने कहा हम भी ऐसे ही 520 कथाएं ऐसी नहीं कि घाट घाट का पानी पी के बैठे हैं। हाँ, कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी। व्यास जी के साथ साथ चलो, आगे भगोगे ओवर स्पीड हो जाएगी, ओवर स्पीड हो जाएगी, एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाएगा। हमारे साथ चलोगे तो ना हम आपको ज्यादा भागने देंगे, ना पीछे छूटने देंगे। हकीकत यही है, कोई गुरु जीवन में आ जाए तो उनका संग कर लो, उनके आगे आगे ना भागो, ना पीछे पीछे, साथ साथ चलो। वो राम जी तक पहुंचेंगे तो तुम्हें भी राम जी तक पहुंचा देंगे। राम जी प्रगट भये हैं, अवध घर आनंद भये हैं। राम जी प्रगट भये हैं, अवध घर आनंद भये हैं। राम जी प्रगट भये हैं, अवध घर आनंद भये हैं। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, निज आयुध भुजचारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कहीं कोई कर जोरी स्तुति तोरी, कहीं विधि करहु अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमान, वेद पुराण भनंता। वेद पुराण भनंता, हाँ वेद पुराण भनंता। राम जी प्रगट भये हैं, हाथ पर अवध घर आनंद भये हैं। राम जी प्रगट भये हैं, अवध घर आनंद भये हैं। राम जी प्रगट भये हैं, अवध घर आनंद भये हैं। करुणा सुख सागर सब गुण याद, जय गावहि सुधि संता। सोम महित लागी जन अनुराग, भयहु प्रगट श्री कंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम पति वेद कहे। मम उर्सो वासी यह उपहास, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जप जाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि किन्ह जहे। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जहि प्रकार सुत प्रेम रहे। माता पुण्य बोले सोमति डोले, तजयो तात यह रूपा। की जय सुशीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुनि वचन सुजाना रोगन खाना, कोई
बालक सुर भूपा, यह चरित गावहि हरिपद पाव, तेन परहि भव भूपा, हो तेन परहि भव भूपा, आहा तेन परहि भव भूपा। राम जी प्रकट भई हैं, अवध घर आनंद भई,